तो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो हम इसका इंट्रो देख लेते हैं। ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ह्यूमंस जो है वो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल एंड फीमेल डिफरेंट स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। मेल और फीमेल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो स्ट्रक्चरली भी डिफरेंस होता है और फंक्शनली भी डिफरेंट होता है। अब हम रिप्रोडक्शन की फ़ेज़ के बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर मेनली जो है वो 7 फेज़ होती है। तो पहली फ़ेज़ है गैमेटोजेनेसिस। नाम से पता लग रहा है गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट यानी कि स्पर्म, और फीमेल्स के अंदर फीमेल गैमेट ओवा। दूसरी फेज़ है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ कंबाइन करेगा और जाइगोट प्रोड्यूस करेगा। तीसरी फेज़ है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन जो है वो यूट्रस के अंदर होती है। यूट्रस की वॉल पे जाके ये जाइगोट चिपक जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। नेक्स्ट है प्लेसेंटा फॉर्मेशन। पांचवा है जर्म लेयर फॉर्मेशन। छठा है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस जो है वो ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। और सातवां है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है एक्सपेलिंग फुल्ली डेवलप एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जब फुल्ली डेवलप होके एक बेबी की फॉर्म ले लेता है तो उस बेबी की बाहर डिलीवरी होती है, उसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। प्रोसेस फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू पार्चुरेशन नॉन एज गेस्टेशन पीरियड। फर्टिलाइजेशन से लेके पार्चुरेशन की प्रोसेस जो है उसको हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। इट इज़ अबाउट 280 डेज 40 वीक्स 9 मंथ। यानी कि जो गेस्टेशन पीरियड है वो 280 डेज़ का होता है, और जिसको हम वीक्स में 40 वीक्स कहते हैं, और 9 मंथ का ये टाइम पीरियड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इसके अंदर पहला पॉइंट है इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू यूरिनरी सिस्टम। ये यूरिनरी सिस्टम के बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन और दूसरा है इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। एक्सटर्नल में आते हैं टेस्टिस, स्क्रोटम, स्पाइनल स्पर्मेटिक कोर्ड एपिडिडाइमस और पेनिस। इंटरनल के अंदर आते हैं वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब हम सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिस के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम टेस्टिस से बात करने से पहले हम जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे कि कौन से ऑर्गन कहाँ होते हैं, कि उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। देखिए, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, जो कि ये जो आपको दिख रही है ये सर्कल सी, ये है टेस्टिस। और इसके अंदर जो है आपको कॉइल दिख रही है, ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है। और इसके पास में जो आपको ये दिख रहे हैं रेड कलर के कॉइल से, ये एपिडिडाइमस है। और जो ये ट्यूब रेड कलर की जा रही है वो है वास डेफरेंस। देखिए, ये वास डेफरेंस लिखा है। और वास डेफरेंस जो है वो सेमिनल वेसिकल्स के अंदर मिल जाते हैं। सेमिनल वेसिकल्स के अंदर मिल जाते हैं और ये फॉर्म कर लेते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट फॉर्म कर लेते हैं और बाद में यूरेथ्रा के साथ कंबाइन होके। देखिए, अब हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जिसमें सबसे पहले आता है टेस्टिस। टेस्टिस आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस मेल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है इट सस्पेंडेड इनटू स्क्रोटम बाय स्पर्मेटिक कोड। टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम के साथ सस्पेंड होता है बाय स्पर्मेटिक कोड के द्वारा। ओवल शेप का होता है। वेट इसका 10 से 15 ग्राम होता है। और नेक्स्ट है कवरिंग ऑफ टेस्टिस। यानी टेस्टिस जो है वो 3 लेयर से बना होता है। सबसे पहला है टूनिका वेजानेलिस, जो कि इसकी आउटर लेयर होती है। दूसरा है टूनिका एल्बुगेनिया, जो कि मिडल लेयर होती है। और तीसरा है टूनिका वेस्कुलोसा, जो कि इनर लेयर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ईच टेस्टिस डिवाइडेड इनटू 200 से 300 लोब्यूल्स।
प्रत्येक टेस्टिस के अंदर 200 से 300 लोब्यूल्स होते हैं एंड ईच लोब्यूल कंटेन 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, और प्रत्येक लोब के अंदर लोब्यूल्स के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विच ओपन्स इनटू रेटिटेस्टिस, जो कि रेटिटेस्टिस में जाके मिल जाते हैं, और रेटिटेस्टिस जो है वो नेटवर्क ऑफ स्मॉल ट्यूब्स है। नेक्स्ट पॉइंट है दे ओपन इनटू एपिडिडाइमिस एंड कनेक्ट विथ वास डिफरेंस। उसके बाद ये फर्दर जाके एपिडिडाइमिस में जाके ओपन होते हैं और वास डिफरेंस में कनेक्ट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बारे में, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूबल्स जो है उसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है ईच सेमिनिफेरस ट्यूबल्स सराउंडेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू लेयर। प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूबल्स जो है वो कवर्ड होती है कनेक्टिव टिश्यू लेयर से। नेक्स्ट पॉइंट है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स कंटेन स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स जो है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है, जो कि दो तरीके से होते हैं। सबसे पहला तो होता है जर्म सेल्स और दूसरा होता है सर्टोली सेल्स। ज़्यादातर जो है वो जर्म सेल पाई जाती है और सर्टोली सेल थोड़ी कम मात्रा में पाई जाती है। जर्म सेल जो है वो फॉर्मेशन करती है स्पर्म का, और सर्टोली सेल जो है वो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट पॉइंट है बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूबुल ए स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट विच फॉर्म एंड रिलीज टेस्टोस्टेरोन। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बीच में एक स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल पाया जाता है जो कि टेस्टोस्टेरोन को फॉर्म करने का काम करता है और रिलीज करने का काम करता है। अब हम इसको देखो डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये एक सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है जो कि आउटर जो है वो कनेक्टिव टिश्यू से कवर है, अंदर इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये जो आपको दिख रहे हैं ये है जर्म सेल्स, ठीक है। और इसके अंदर जो आपको ये ट्रायंगल शेप के दिख रहे हैं, ये देखिए जो आपको ये ट्रायंगल शेप के दिख रहे हैं ना, ये होते हैं सर्टोली सेल्स। और ये देखिए ये अंदर स्पर्म फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अब हम इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं टेस्टिस के। तो मेनली टेस्टिस के 2 ही फंक्शन होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म यानी स्पर्म का प्रोडक्शन करना, और दूसरा है सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस और सिक्रेशन करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑर्गन है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जो है वो कोमा शेप का होता है, मेड ऑफ हाईली कॉइल्ड ट्यूब्स, जो कि हाईली कॉइल्ड ट्यूब से बना होता है अलोंग द लेटरल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ टेस्टिस के पोस्टीरियर बॉर्डर के लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है। अब हम एपिडिडाइमिस के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, जो कि मेनली 3 होते हैं, हेड, बॉडी और टेल। हेड जो है वो फॉर्म्ड बाय ट्यूबल्स विच कम्स फ्रॉम टेस्टिस। ये ट्यूबल्स से फॉर्म्ड होते हैं जो कि टेस्टिस से आते हैं। बॉडी जो है वो मिडिल पार्ट होता है, और टेल जो है वो लोअर पार्ट एंड कंटिन्यू विद वास डिफरेंस। ये सबसे लोअर पार्ट होता है जो कि आगे फर्दर कंटिन्यू होता है वास डिफरेंस से। अब हम इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट है स्पर्म आर स्टोर इन टेल ऑफ एपिडिडाइमिस फॉर ए मंथ, यानी कि जो एपिडिडाइमिस की टेल वाला पार्ट है वो स्टोरेज का काम करता है, स्पर्म को स्टोर करने का काम करता है कई महीनों तक। दूसरा पॉइंट है नॉन मोटाइल स्पर्म बिकम मोटाइल इन एपिडिडाइमिस। जो नॉन मोटाइल स्पर्म होते हैं वो मोटाइल होते हैं एपिडिडाइमिस के अंदर, जिसको हम बोलते हैं स्पर्म मैच्योरेशन। नेक्स्ट है हमारा स्क्रोटम। स्क्रोटम जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर का होता है। नेक्स्ट है कंटेन टेस्टिस, एपिडिडाइमिस एंड लोअर पार्ट ऑफ स्पर्मेटिक कोड। स्क्रोटम जो है वो पाउच शेप का दिखता है, जिसके अंदर टेस्टिस, एपिडिडाइमिस और लोअर पार्ट होता है स्पर्मेटिक कोड का। नेक्स्ट है स्पर्मेटिक कोड, जिसके अंदर पहला पॉइंट है दे आर थिक कोड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन ईच साइड। ये स्पर्मेटिक कोड जो है वो थिक कोड लाइक स्ट्रक्चर का होता है, जो कि प्रत्येक टेस्टिस के साइड में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है इट सस्पेंडेड द टेस्टिस इन द स्क्रोटम, जो कि टेस्टिस को स्क्रोटम में बांध के रखता है। नेक्स्ट है इट कंटेन ब्लड वेसल, लिम्फेटिक
वास डेफरेंस नर्व फाइबर विच एनक्लोज इन वाइट फाइब्रस टिश्यू। स्पर्मेटिक कोट जो है वो ब्लड वेसल लिम्फेटिक वास डेफरेंस नर्व फाइबर से बना होता है जो कि वाइट फाइब्रस टिश्यू के अंदर कवर होते हैं। नेक्स्ट है वास डेफरेंस। वास डेफरेंस जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है और मस्कुलर ट्यूब होती है। लेंथ जो है इसकी 45 सेंटीमीटर होती है। और नेक्स्ट है स्टार्ट फ्रॉम टेल ऑफ एपिडिडाइमिस। ये एपिडिडाइमिस की टेल से स्टार्ट होता है एंड द ज्वाइनिंग विथ डक्ट ऑफ सेमिनाइल वेसिकल टू फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट। यानी इस लाइन का मतलब ये है कि ये एपिडिडाइमिस से स्टार्ट होता है और सेमिनल वेसिकल्स पे ख़त्म हो जा से जुड़कर इजैकुलेटरी डक्ट बना लेता है। अब वास डेफरेंस के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। पहला फंक्शन है ट्रांसमिट द स्पर्म फ्रॉम एपिडिडाइमिस टू इजैकुलेटरी डक्ट। स्पर्म को ट्रांसमिट करने का काम करता है एपिडिडाइमिस से इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर। दूसरा है एक्ट एज सेकेंडरी स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म। स्पर्म का सेकेंडरी स्टोर हाउस होता है वास डेफरेंस। नेक्स्ट है सेमिनल वेसिकल्स। इट इज़ थिन वॉल पियर शेप स्ट्रक्चर 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये थिन वॉल का होता है, पियर शेप का होता है और 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है जो कि प्रेजेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में। नेक्स्ट है इट सीक्रेट है एल्कलाइन फ्लूइड दैट मिक्स विद स्पर्म। ये एल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट करता है जो कि स्पर्म के साथ मिले होते हैं। इट सिक्रेशन कॉन्ट्रीब्यूट 60% ऑफ टोटल सीमन वॉल्यूम। ये टोटल सीमन वॉल्यूम के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं 60%। नेक्स्ट है सीक्रेशन कंटेन फ्रक्टोज जो कि प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, सिट्रिक एसिड एंड प्रोटीन। और इस सीक्रेशन के अंदर फ्रक्टोज, सिट्रिक एसिड और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। सेमिनल वेसिकल डोंट प्रोड्यूस स्पर्म। सेमिनल वेसिकल जो है वह स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करती है। नेक्स्ट है द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल्स जॉइन द वास डेफरेंस। सेमिनल वेसिकल्स जो है वो वास डेफरेंस से जुड़ जाती है टू फॉर्म ए इजैकुलेटरी डक्ट, जो कि इजैकुलेटरी डक्ट बन जाती है विच ओपन इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ प्रोस्टेट यूरेथ्रा, जो कि प्रोस्टेट यूरेथ्रा के पोस्टीरियर पार्ट में जाके ओपन होती है। नेक्स्ट है हमारा इजैकुलेटरी डक्ट। इट इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। नेक्स्ट है फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, जो कि सेमिनल वेसिकल की सेमिनल वेसिकल्स की डक्ट और वास डेफरेंस के मिलाव से बनती है, यानी यूनियन से बनती है। पासेस थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के पास से जाती है एंड ओपन इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ प्रोस्टेट यूरेथ्रा, जो कि प्रोस्टेट यूरेथ्रा के पोस्टीरियर पार्ट से में जाकर ओपन होते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। ये सबसे मेल रिप्रोडक्टिव का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। नेक्स्ट है इट इज़ फाइब्रोमस्कुलो ग्लैंडुलर टिश्यू। ये फाइब्रोमस्कुलर ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं लोकेटेड जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, जो कि यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के जस्ट बिलो होता है, यानी जस्ट नीचे होता है। नेक्स्ट है इट्स सिक्रेशन कॉन्ट्रीब्यूट 20% इन टोटल सीमन वॉल्यूम। टोटल सीमन वॉल्यूम के अंदर 20% कॉन्ट्रीब्यूशन देता है इसका सिक्रेशन। इट्स सिक्रेशन इज स्लाइटली एसिडिक इन रिएक्शन। इसका सिक्रेशन जो है वो स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होता है, जिसका pH 6.4 होता है और ये रिच इन कैल्शियम आयन होते हैं, यानी इसके अंदर कैल्शियम आयन प्रचुर मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट है ऑल्सो कंटेन फाइब्रोलाइसिन एसिड फॉस्फेटेज, और इस फ्लूइड के अंदर फाइब्रोलाइसिन और एसिड फॉस्फेटेज भी कंटेन होते हैं। नेक्स्ट है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, पी शेप्ड मटर के दाने के समान होता है एंड प्रेजेंट बिलो प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है फॉर्म में म्यूकोइड एल्कलाइन सीक्रेशन, जो कि सीक्रेट करता है म्यूकोइड एल्कलाइन सीक्रेशन विच डिस्चार्ज इनटू यूरेथ्रा, जो कि यूरेथ्रा के अंदर डिस्चार्ज हो जाता है। अब हम इसकी फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो मेनली इसके अंदर दो फंक्शन होते हैं।
सबसे पहला तो ये लुब्रिकेशन देने का काम करती है, और दूसरा जो है प्रोटेक्ट स्पर्म फ्रॉम एसिड, इस एसिड से स्पर्म को बचाने का काम करती है इन यूरिथ्रा, मेल यूरिथ्रा के अंदर और फीमेल वेजाना से, यानी फीमेल वेजाना के और मेल यूरिथ्रा के एसिड से स्पर्म को प्रोटेक्ट करने का काम करती है कौन, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, अब नेक्स्ट और हमारा सबसे लास्ट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पेनिस। पेनिस रिलीज यूरिन एंड स्पर्म आउट ऑफ द बॉडी, यानी जो पेनिस है वो यूरिन और स्पर्म को बॉडी के बाहर ट्रांसफर करने का काम करता है। नेक्स्ट है मेड अप ऑफ 3 बंडल ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, यानी कि इरेक्टाइल टिश्यू के 3 बंडल से बना होता है। द डिस्टल एंड ऑफ पेनिस हैज़ स्लाइटली बल्क्स कॉल्ड ग्लैंस पेनिस, यानी कि जो पेनिस का डिस्टल पार्ट होता है उसके अंदर थोड़ा सा बल्क होता है जिसको हम ग्लैंस पेनिस कहते हैं। धन्यवाद।